मैंने सोचा मैं सर्वाइव कर लूँगा क्योंकि कारों के टायर यहाँ स्पेशल हैं। पहली बार ये मैंने देखा है कि कोल्ड की वजह से मेरी बैटरी एकदम फ्लस आउट हो गई, ख़त्म हो गई। कमाल हो गए भाई, मेरी उंगलियाँ मर चुकी है और मुझे कुछ नहीं पता, ये सुन हो चुकी हैं। स्विफ्ट रशिया में भी है भाई, सेम रोड पे एक कार आपको राइट मिलेगी, एक लेफ्ट मिलेगी। कुछ आपको दिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखना, ये काफ़ी हॉट है और ये हीटर की तरह है। Namaste India, welcome to Russia. Namaste India, welcome to Russia. ये याकुत्स है मेरे भाई। You have to wear gloves, you have to wear hat, everything you have to wear. It's cold. भाई उंगली बिल्कुल सुन हो चुकी है, बिल्कुल। मुझे इसके अंदर से भी सर्दी लग रही है, ग्लव्स के अंदर से भी। शायद मुझे जो दूसरे ग्लव्स हैं ये भी यूज़ करने पड़ेंगे। और ये डीकैथलॉन के जो मैं ग्लव्स पहने हुआ हूँ, ये डीकैथलॉन के अच्छे वाले ग्लव्स हैं जो बोल रहे थे सर्दी नहीं लगेगी। सारे ब्रांड यहाँ आके ख़त्म हो जाते हैं भाई, जो लोकल चीज़ें वहीं चलेंगी। It's Yakutsk, the world coldest city. You cannot survive with warm clothes, warm gloves and warm hat. And I am ready now. मेरे हाथ काफ़ी कोल्ड हो चुके हैं भाई। अभी घर से निकले हुए खाली 2-3 मिनट ही हुए थे। मैंने सोचा मैं सर्वाइव कर लूँगा क्योंकि सन था ऊपर, सूरज की रोशनी आ रही थी। फिर यहाँ झटका लगा और मैंने सर्वाइव करना छोड़ दिया। मेरी बॉडी ने सर्वाइव करना छोड़ दिया। इट्स वेरी कोल्ड। मुझे बार बार ग्लव्स निकालना पड़ रहा था फ़ोन यूज़ करने के लिए, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। भाई ये याकुत्स्क का कुत्ता है और कुत्ता इतना सॉलिड है, इसको कोल्ड बिल्कुल भी नहीं लग रही है। कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का और इसको कोल्ड नहीं लग रही है। देखो तो प्रकृति के हिसाब से हर एक की अलग अलग वो है। ये भाई कारों के टायर यहाँ स्पेशल हैं, मतलब दिखने में तो वैसा ही है पर ये रबड़ कोई अलग क्वालिटी का यूज़ करते हैं और ये रोड पर स्लिप नहीं होती। मैं आपको एक क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ये रोड क्रॉस कर रहा था और मैं स्लिप हो गया एकदम से, नीचे जाके पिछवाड़ा लगा। और जो मैं जूते लेके आया हूँ ये मैं डीकैथलॉन से लेके आया था। उन्होंने बताया वाटरप्रूफ हैं और स्नो पर स्किप नहीं होंगे, पर यहाँ तो अलग ही सीन है भाई। अपने वाले सारे ब्रांड फैले हैं क्या यार, क्योंकि ये जो बर्फ़ है ये जम चुकी है और रोड के ऊपर पतली पट्टी बन गई है। वैसे तो बर्फ़ हटाते भी हैं ये, फिर ये देखो पतली पट्टी बन गई है और ये काफ़ी स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्लिप करती है ये। पर ये देखो कार ऐसे चल रही है बिल्कुल नॉर्मल, कारों कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कारों की तरह चल रही हैं। ये स्कूल है भाई, याकुत्स्क का स्कूल। और देखो सारे स्कूल के अंदर बर्फ़ जमी हुई है, आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी खाली। हाँ काफ़ी कोल्ड है, मुझे ये ग्लव्स से भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है और मुझे दूसरे ग्लव्स यूज़ करने पड़ेंगे। ये देखो डीकैथलॉन का अभी पर्चा मैंने पढ़ा भी नहीं है। आप ये देखो हाल मेरे पीछे स्नो का, और आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी जूतों की कैसी आ रही है। A few moments later. मैं फिलहाल एक फ्रोजन नदी के ऊपर खड़ा हूँ। इस फ्रोजन लेक और रिवर लेक, ये एक फ्रोजन लेक है और मैं फिलहाल फ्रोजन लेक के ऊपर खड़ा हूँ। और ये देखो मैं वॉक कर सकता हूँ और मैं ऊपर नीचे उछल कूद सकता हूँ। पूरी की पूरी लेक जम चुकी है। ये पीछे आपको ब्रिज दिख रहा होगा, ये ब्रिज ये सिर्फ आप याकुत्स्क में देख सकते हो। और कोल्ड इतनी है, ये ग्लव्स भी इनफ नहीं है मेरे लिए, मुझे ग्लव्स का दूसरा पेयर निकालना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ ना ही निकालूं। याकुत्स्क पूरी दुनिया से अलग है, इट्स ए डिफरेंट वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ फ्रोजन। और मेरे कैमरा की बैटरी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, इवन मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, सब कुछ जम चुका है, हार्ड कप आ रहे हैं। वी कैन वॉक लाइक दिस, ये देखो
भाई बैटरी पूरी खत्म हो चुकी है, एक बैटरी, और दूसरी बैटरी लगाई है मैंने, और मेरे पास टोटल 3 बैटरी है, शायद सारी पूरी हो जाए यार। इतनी मतलब पहली बार ये मैंने देखा है कि कोल्ड की वजह से मेरी बैटरी एकदम फ्लश आउट हो गई, ख़त्म हो गई। कमाल हो गया भाई। इट्स याकुत्स्क। ओके, सो अभी मैं इसको एक बार फिर अपनी जेब में डालूंगा कैमरे को, ताकि कुछ वार्म हो सके ये। भाई ये हाँ चल रहा है भाई, चल रहा है, कैमरा भी जिंदा है। ये जो पीछे जो सीट थी, ये जो कुर्सियां हैं बैठने के लिए हैं ये, पर अब बैठेगा कौन? ये पूरी झील बैठ गई है, जम चुकी है। और मुझे अब दूसरे हाथ में फिर ग्लव्स डालना पड़ेगा। ये मैंने निकाल लिया था कैमरा ऑन करने के लिए, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी। कैमरा को ऑन किया और कुछ फंक्शन इसके इधर से उधर किए, तो अब मुझे वापस से फिर पहनने पड़ेंगे। भाई हालत ख़राब हो गई, और हालत इतनी ख़राब हो गई मुझे दूसरे ग्लव्स डालने पड़ेंगे। ओह सो मच कोल्ड। सी हो रही है मुंह से भी, नाक से भी, और ये देखो। अब मैं ये ग्लव्स डालूंगा। मेरी उंगलियां मर चुकी है और मुझे कुछ नहीं पता, ये सुन्न हो चुकी हैं। वो क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। यू नो अबाउट हाइपोथर्मिया? इट्स ए कोल्ड डिजीज। हाइपोथर्मिया हो जाएगा, खून जम जाएगा, और मैं चल निकलूंगा यहाँ से। किसी ब्रांड पे भरोसा मत करना, और अपनी पूरी सेफ्टी करके आना। ऑल ब्रांड्स आर नथिंग इन याकुत्स्क। अब थोड़े मोटे वाले ग्लव्स पहने हैं, देखो कितनी देर तक काम चलता है इनसे। ओके ब्रदर, लेट्स गो। और कैमरा क्लोज करता हूँ भाई, बैटरी बिल्कुल स्पीड से खींच रहा है कैमरा कोल्ड की वजह से। स्विफ्ट रशिया में भी है भाई, स्विफ्ट इंडिया में नहीं है, ये रशिया में भी है स्विफ्ट। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लो। ओके हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूं, रशिया में जो याकुत्स्क है, याकुत्स्क में जापानी कार हैं और रशियन कार भी हैं, दोनों हैं। तो इसका स्टीयरिंग राइट साइड है, ठीक है। और जो बाकी की कार हैं, बाकी की कार मतलब जो कुछ रशियन कार इधर आई हैं, उनका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे सेम रोड पे एक कार आपको राइट मिलेगी, एक लेफ्ट मिलेगी। आप इस कार का देखो, इस कार का स्टीयरिंग राइट साइड है, क्योंकि ये जापानीज कार है। भाई बता रहे कि जापान से आई हुई कार है, और इसका भी आपको स्टीयरिंग राइट साइड दिखेगा। पर जो रशियन कार होगी यहाँ पे, उसका स्टीयरिंग आपको लेफ्ट साइड दिखेगा। जैसा कि आपने देखा मॉस्को और बाकी जो पूरा रशिया है उसमें लेफ्ट साइड चलती हैं, पर याकुत्स्क में लेफ्ट और राइट दोनों चलती हैं। आपको दोनों वैरायटियाँ यहाँ मिलेंगी कारों की, लेफ्ट और राइट। बाहर हालत ख़राब हो गई थी भाई, तो हम अंदर आ गए, और अंदर ये कॉफ़ी शॉप है, यहाँ आ गए हम। अभी कॉफ़ी पी के बाहर निकल रहे हैं भाई। ठंड से फिर आमना सामना होगा, अब लड़ाई होने वाली है ठंड से भाई, बहुत ज़्यादा है। एक तो तेज ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा, और इसको पता नहीं मैं क्या बोलूँ, क्या बोल रहे हैं भाई। ये देखो, एक भी गाड़ी स्किट नहीं हो रही भाई, एक भी गाड़ी स्किट नहीं हो रही है। फिर गिर गया था भाई, मुश्किल से बचा हूँ। और ये है लोकल बस, यहाँ से थोड़ी दूर ही घर है, और फिर भी ये लोकल बस लेनी पड़ी क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अगर याकुत्स्क में हम कहीं से कहीं जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में केवल 30 रूबल ही लगेंगे, 30 रूबल, और ये रेट फिक्स है पूरे याकुत्स्क में। आप कहीं से कहीं जाओ, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सोचा दे दूं, क्योंकि अगर कोई भाई यहाँ आए तो कम से कम लुटे ना पीटे ना। टैक्सी वाले बहुत चार्ज करते हैं, सो यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनली इन 30 रूबल्स ऑल ओवर द याकुत्स्क। फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं होस्ट के घर पे। तो होस्ट के घर पे पहुंचने के बाद मैंने सोचा कुछ आपको दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखना।
ये है पाइपलाइन हॉट वाटर की, ये दिख रही है, ये काफ़ी हॉट है और ये हीटर की तरह काम करती है, रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। आपको हर एक घर में ये मिल जाएगी। और याकुत्स्क के लोग इसको यूज़ करते हैं कपड़े सुखाने के लिए भी। ये देखो, ये हर एक घर, हर एक रेस्टोरेंट, हर एक जगह मिलेगी। अब करते हैं रेस्ट, कुछ खाते पीते हैं और फिर मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय। I'm here. हाय, How are you? I'm fine. This Hi. is my friend Dima. या Yeah, from University Time.